आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभियान की जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम करता है। कहने का मतलब विश्व टीकाकरण सप्ताह की। जी हाँ, इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह साल 2025 को 24 से 30 अप्रैल के बीच पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और इस बार की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। अब ये जो टीकाकरण होता है, आखिर इसके उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रहे, सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन बीमारियों से सुरक्षित रहें जिनसे बचना संभव है। ध्यान रहे, ये टीकाकरण इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम पुराने आंकड़ों को देखते हैं, जैसे साल 1974 से अब तक टीकाकरण ने करीब 154 मिलियन लोगों की जान बचाई है, जिनमें अधिकांश मासूम बच्चे थे। सोचिए, पिछले 50 वर्ष में हर मिनट में हमने एक जिंदगी टीकाकरण की वजह से बचा ली। इस अवधि में शिशु मृत्यु दर में 40% की गिरावट आई है और सिर्फ खसरे के टीके ने लगभग 60% बच्चों की जान बचाई है। हाल के वर्षों में टीकाकरण के लिए कई क्षेत्रों में और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अब हमारे पास मलेरिया, डेंगू, HIV, मेनिंजाइटिस, RSV, मंकी पॉक्स और तमाम प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। साल 2012 में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहली बार इसे एक वैश्विक आयोजन के रूप में मनाना शुरू किया था। इससे पहले अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर विश्व टीकाकरण, राज्य टीकाकरण, स्थानीय टीकाकरण के नाम से संचालित किए जाते थे। बात करते हैं भारत की। भारत में यह अभियान यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है, जिसमें बच्चे और गर्भवती महिलाओं को प्रमुख रोगों के खिलाफ निःशुल्क टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए मिशन इंद्रधनुष की भी शुरुआत की। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में टीकाकरण दर अभी भी बहुत कम है और इस वर्ष इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण का दर कम है वहां इसे सामान्य किया जाए और सब तक टीके की पहुंच संभव की जा सके। टीकाकरण का भविष्य में भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, जैसे छोटी बच्चियों को HPV से, गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से, बच्चों को मलेरिया, RSV से और बुजुर्गों को इन्फ्लुएंजा से बचाने की बहुत आवश्यकता है, जो कि टीकाकरण से संभव हो सकती है। एक समस्या भी है कि कई बीमारियां जिन्हें हम कड़ी मेहनत से रोकते हैं वो बार बार वापस आ जाती हैं। इसलिए टीकाकरण का लगातार संचालित होना अत्यंत आवश्यक।